वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे सिंध की तालीमी बजट के हवाले से। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार हैं शुआब बोस्तो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुआब बोस्तो साहब, ये गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो रवा माली साल है उसमें जो तालीमी बजट है, अगर उसको हम देखें 613 अरब रुपए और उसमें 18% इजाफा किया गया। तालीमी बजट में इजाफा तो होता है लेकिन तालीम में बेहतरी नहीं आती, तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं आती, उसकी क्या वजूहत हैं? लेकिन ये इसके तो बहुत से वजूहत हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो मुझको समझ में आती है कि किसी भी सतह पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सही। मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है पूरे का पूरा अगर आप देखें तो हर लिहाज से आपको मसाइल नज़र आएंगे। हजारों की तादाद में स्कूल जो है वो बंद पड़े हुए हैं। सही। खासतौर पे जो सैलाब के ज़माने में जो स्कूल बर्बाद हुए, 20,000 स्कूल, तो खुद वो मिनिस्टर कह रहा था असेंबली में कि 20,000 स्कूल बर्बाद हुए, लेकिन आज तक वो नहीं बने। अब वो बच्चे जो इन स्कूलों में जाते थे वो कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं है उनका। लाखों की तादाद में हर साल हमारे बच्चे जो है स्कूलों में नहीं जाते। जो जाते हैं तो वो प्राइमरी या मैक्सिमम सेकेंडरी लेवल तक जाने के बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं। सही। फिर उसके बाद निसाब का मसला है। निसाब जो है वो गैर मयारी है, गैर साइंसी है। वो जो है उसमें काफ़ी गलत जो है हकायक दिए गए हैं। फिर अगर आप देखें तकरीबन कोई 15,000 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के पास टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं। इवन जो गर्ल्स स्कूल हैं उसमें भी टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है, पंखे नहीं है, फर्नीचर टूटा हुआ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है। फिर अगर आप टीचर्स की हालत देखें, इन्होंने बड़े बड़े टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स कायम किए हुए हैं, हैदराबाद में भी हैं। सही। लेकिन आप उन टीचर्स की जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है अगर उसको देखें तो मतलब मैं नहीं समझता कि वो बच्चे जो हैं वहाँ से जब पढ़ते होंगे तो उनको कुछ मिलता होगा, क्योंकि उन टीचर्स को तो खुद को कुछ नहीं आता। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो तकरीबन इस दफा तो 600 मेरे ख्याल में 13 अरब रुपए की बजट है, यानी तकरीबन कोई 18% है टोटल बजट का। जी जी। और उसमें कोई तकरीबन 500 कोई 10 या 12 या 15, मुझको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही, वो तो चलो तनख्वाह वगैरह में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी 90 अरब रुपया इनको दिया गया है एजुकेशन में डेवलपमेंट की मद में। सही। लेकिन आप मैंने आज जैसे गुजारिश की, आपको बताया कि डेवलपमेंट तो होती नहीं है, ये तो सारा पैसा खा जाते हैं। और ये कई सालों से अगर आप देखें तो ये बजट जो है अभी नहीं बढ़ा, ये हर साल बजट बढ़ाया जाता है। बिल्कुल। जी जी। और हर साल आप देखें कि हमारे एजुकेशन का मयार जो है गिरता जा रहा है। उसकी वजह एक ही है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई एंटी करप्शन के इदारे हैं, ना कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, और ना कोई पॉलिसी के टारगेट्स रखे जाते हैं कि जी इस साल ये अचीव करना है। अगर वो टारगेट हैं भी तो वो आज तक किसी ने नहीं पूछा कि जी वो क्या हुआ प्राइमरी एजुकेशन का। अगर आप इवन टर्शरी एजुकेशन देखें, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन है वहाँ पे आप जो हाल देखें, करप्शन से इदारे हमारे भरे हुए हैं। वाइस चांसलर की पोस्ट जो है वो नीलाम होती हैं। टीचर्स पढ़ाने नहीं जाते, उन्होंने एसोसिएट रखे हुए हैं 20-20, 25-25 हजार पे, वो पढ़ाते हैं क्लासों में। और प्रोफेसर साहिबान जो है घरों में बैठे होते हैं या ऑफिस में बैठे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि सिंध जो है वो इस वक्त जरदारी साहब की जागीर है, जो मर्जी आए वो करें, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया है हमारा, क्योंकि देखें ये जो आने वाला वक्त है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हायर टेक्नोलॉजी और एडवांस एजुकेशन का दौर आने वाला है। उसमें आप बताएं कि 50% आपकी फिल्म की पॉपुलेशन जो है वो अनएजुकेटेड है, आज तक इलिटरेसी है। आप बताएं यानी तकरीबन 2-2.5 करोड़ लोग अगर आपके वो लिखने पढ़ने के काबिल ना हो, जी जी, तो आने वाले वक्त में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आने वाला है उसमें तो शायद आप जैसे और मेरे जैसे लोग भी बेरोजगार हो पाए, क्योंकि इंतहाई हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होगी। तो उसमें तो ये
हमारी एजुकेशन तो किसी खाते में ही नहीं है। लेकिन ये बुनियादी एजुकेशन देने से भी जो है वो कासिर हैं, वो भी नाकाम हुए हैं क्योंकि इनको पूछने वाला नहीं है। सही। ये जो आप देख लीजिए कि ये जो मिनिस्टर साहिबान हैं इनके जो इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप देखेंगे पहले ये क्या थे और आज क्या है। बिल्कुल। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो रिटायर होने के बाद वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, वो तो चले गए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। मजे से उन्होंने इतनी करप्शन की है, इतना पैसा यहाँ से ले गए हैं कि उनको परवाह ही नहीं है। और सबको पता है क्योंकि ये सारे सेक्रेटेरिएट की पोस्ट बिकती हैं, नीलाम होती हैं। टीचरों की जो भर्तियां हैं ज्यादातर पॉलिटिकल होती हैं। 2-3 दफा आपने देखा कि जो ये IBA का जो रिजल्ट है उसको भी चैलेंज किया गया, वो भी उसमें भी मसाइल पैदा हुए। सही। तो मतलब ये कि ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये पता नहीं होगा क्या, समझ में नहीं आ रहा। शवाब साहब, आपने जदीद तालीमी निज़ाम के हवाले से जो बातें बताई, अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, और आपने कहा कि 15,000 स्कूल्स ऐसे हैं जो टॉयलेट की फैसिलिटी से महरूम है, इवन गर्ल्स स्कूल भी, और जो ये 613 अरब है और वो कैसे फिर खर्च किए जाते हैं, इसमें बेहतरी तो नहीं आती तालीमी हवाले से। हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहा जाए तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक आइडियल के तौर पे तस्वर करते हैं कि सिंध की तालीम के लिए सरदार साहब ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ये जो सारी सूरत हाल है आपने जो बताई, तो इससे तो बेहतरी कुछ नज़र नहीं आ रही। देखिए, आप जो ये इनके दरबारी लोग हैं उनकी बातें छोड़ें, आप खुद गवर्नमेंट की जो अपनी फिगर्स है वो जरा देख लें। सही। इनसे पूछ लें कि जी इस वक्त कितने लाख बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं जाते, बिल्कुल। तो खुद ही बताएंगे आपको। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पूरे मुल्क में स्कूलों में नहीं जाते, आउट ऑफ स्कूल, जिसमें हाँ 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। आप बताएं, उसमें से तकरीबन मैं समझता हूँ 30% लोग बच्चे जो है वो सिंध में है। और आप जरा देखें पूरे सिंध में कितने स्कूल हैं जो चल रहे हैं, स्कूलों की हालत क्या है। अगर आप अंदर स्कूलों में जाएं तो सही, गर्मी में बच्चे जो है वो किस तरह पढ़ते हैं, पंखे नहीं है। और स्कूल बेतहाशा स्कूल हैं जो जहां अंदर बच्चे जाते हैं तो उनकी जान खतरे में होती है। तो ये किस मुंह से बोल रहे हैं कि जी हमने तालीम के लिए बड़ा जो है पता नहीं इंकलाब आ गया है, तीर मारा बताएं है, तो सही कहाँ है। तो ये तो सारा करप्शन का एक जरिया है जो मतलब एक इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। हर इदारा इन्होंने बर्बाद कर दिया। एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वर्क्स डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके और इदारे हो। मतलब आप कौन सा इदारा है बताएं ना मुझको जहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमने जी बहुत बड़ी 17 साल इन्होंने हुकूमत की है सूबे पे लगातार। मुझको बताएं ना कौन सी ये जो 4-5 बड़े इदारे जो हैं, NIC जो है ये जो हार्ट का जो है या जो कुछ किडनी वगैरह के, ये नहीं है, ये तो किसी और लोग ने बनाए, इन्होंने उसको जो है फंडिंग की बाद में और उससे अपना नाम डाल दिया। मतलब ये तो कुछ इदारे हैं जो बिल्कुल जहाँ पे काम हुआ है, लेकिन वो उस इदारे के अपने लोगों ने काम किया और बाद में गवर्नमेंट ने उसको अपना जो है ओन किया। लेकिन वो इदारा बताएं जो गवर्नमेंट ने खुद अपनी जहाँ पे पॉलिसी साजी के तहत वो इदारे बनाए हो या जो ये चला रहे हैं। आप ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी की हालत देखें, गवर्नेंस की हालत देखें, मतलब आप रोडों की हालत देखें। मतलब कौन सा ऐसा इदारा, आप शहरों में चले जाएं, वहां पानी साफ पीने का पानी नहीं है, 18 घंटे बिजली नहीं है, गैस नहीं है। मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग बेचारे रहते कैसे हैं। अब फिर ऊपर से आपने देखा जब देर तक हमेशा अगवा है पूरे में, खासतौर पर हमारे यहाँ पर इनके जो इलाके हैं अगवा बराए तावान, तो वो ऐसे जैसे कोई मसला ही नहीं है। डेली आप देखें अखबार उठाए तो सिर्फ अखबार क्राइम रिपोर्ट नजर आती है, घरों से उठा के लेके चले जाते हैं और कोई कुछ तो गरीब आदमी जो है मुसीबत है। तो बच्चे जो है वो बेचारे वो आप अगर देखें तो सही, पीले स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं उनकी हालत क्या है। बिल्कुल ना जो किताबें मिलती हैं, हर जगह करप्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया शुआब उस्तो साहब, आपने हमें बहुत कीमती राय से आगाह किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्ज़िया निगाह शुआब उस्तो साहब। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 17 साल से हुकूमत कर रही है,
लेकिन सिंध के जो तालीमी निज़ाम है, सिंध का जो तालीमी निज़ाम है, उसकी सूरत हाल ये है कि 15,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, इवन गर्ल्स स्कूल भी उसमें शामिल हैं, और लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, और उनके सारी सूरत हाल के बाद भी बजट जो है 18 सैकड़ों जो बढ़ाया गया है, 18% जो बढ़ाई दी गई है बजट उसमें 613 अरब के बावजूद जो सिंध की सूरत हाल है वो अगर देखी जाए तो जो तालीमी बजट है वो इतना इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा, तब्दीली क्यों नहीं आ रही। तालीमी बजट बढ़ाते हैं लेकिन तालीमी सूरत हाल तो वही है सब, जैसे से 15,000 स्कूल हैं वो मतलब टॉयलेट की फैसिलिटी से महरूम हैं, और लाखों जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो। जैसे अहमद सुब्रो ने मिसाल दिया कि कराची में जो कॉलेजेस हैं उसमें जो हैं साइंस की जो लेबॉर्ट्रीज़ है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब वो मतलब अवेलेबल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। हालांकि इतनी बजट जो है उसमें कुछ ऐसा जो है नॉन डेवलपमेंट जो है तनख्वाहें पेंशन्स में जाता है बिल्कुल, लेकिन बाकी जो अमाउंट है वो जो है खर्च क्यों नहीं होता, उस पर क्या मसला है। मतलब जो तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम ऐसा कर देंगे, तालीमी इंकलाब लाएंगे, तालीमी इमरजेंसी नाफिज करेंगे, लेकिन कुछ सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ रही। सूरत हाल वहीं की वही है। अगर अभी भी हम देही इलाकों का विज़िट करें, सर्वे करें, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे स्कूल में जो बिल्कुल उनकी कंडीशन ख़राब है, पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात जो है वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नाजरीन, इस हवाले से हम बात कर रहे थे शुआ पुस्तों से। अभी हम यहाँ पे अपने हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, यहाँ पे हम इस हफ्ते इस टॉपिक पे हम इस पर ख़त्म करते हैं, और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी आज ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले हफ्ते, तो तब तक अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।